उसके पहले दोस्तों ये बेसिक सिनेरियो है, आप में से कुछ लोगों को डाउट था, इसलिए हमने सोचा कि हम एक कवर कर लेते हैं कि जो होल्डिंग और पोजीशन स्टेप में क्या होता है। तो नॉर्मली यदि आप इंट्राडे में कोई पोजीशन खरीदते हो या बेचते हो तो वो जाती है पोजीशन स्टेप में। जो आपका पोजीशन स्टेप है, जीरोधा में पोजीशन स्टेप है, आपके ब्रोकर के यहाँ भी पोजीशन स्टेप होगा। उस पोजीशन स्टेप में एंट्री जाती है। यदि आप भले ही डिलीवरी भी उठाओ, आज आपने मान लो कुछ खरीदा या आज आप बेच रहे हो, तो पहले वो जाता है पोजीशन स्टेप में। इंट्राडे पोजीशन आप क्रिएट करो, जिसको जीरोधा में MIS बोलते हैं, वो भी कहाँ जाता है, पोजीशन स्टेप में। तो जो आप देखते हो डेली आपने क्या किया, खरीदा अथवा बेचा, वो कहाँ मिलेगा आपको, पोजीशन स्टेप में, आज के दिन में। आज के दिन के बाद यदि आपने डिलीवरी खरीदी है तो वो पहुंच जाती है होल्डिंग वाले टैब में, वो होल्डिंग वाले टैब में पहुंच जाती है। ये डिफरेंस है। आप में से अधिकांश लोगों को ये चीज पता होगी, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप भले ही आप डिलीवरी खरीद रहे हो, लेकिन जैसे आपने आज खरीदा तो वो पहले एंट्री होगी कहाँ पर, पोजीशन टैब में। और फिर दूसरे दिन वो आपको दिखेगी होल्डिंग टैब में। अगर आप डिलीवरी खरीदते हो तो डिलीवरी आपको होल्डिंग टैब में दिखेगी। फिर आपको डिलीवरी बेचना हो तो आप होल्डिंग टैब को देखकर बेच सकते हो, या आप और ऐड कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो डिलीवरी में, नॉर्मल आपकी जो जीरोधा में एक नॉर्मल ऑर्डर टाइप होता है, वो सिलेक्ट करके आप ऑर्डर डालते हो, जिसमें आप खरीद रहे हो। कई दिनों तक आप पोजीशन को, होल्डिंग को रखना चाहते हो, और ये आपका डिसीजन है कि आपको कब बेचना है कब खरीदना है। तो वो जाता है होल्डिंग स्टेप में। ये सिर्फ कब होता है, जब आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करो, आपने खरीदा तो आपके पोर्टफोलियो में पहुंच जाएगा, होल्डिंग में पहुंच जाएगा। 2 दिन बाद T+2 या T+1, जो भी सेबी का नियम हो, उसके बाद वो स्टॉक आपके होल्डिंग में दिखेगा, और T+2 और T+1 के बाद आप उसे बेच सकते हो। नॉर्मली T+2 होता है क्योंकि वो बोलते हैं कि आज ट्रांजेक्शन हुआ, 2 दिन के बाद वो आपके पोर्टफोलियो में सेटल हो जाएगा, होल्डिंग में आ जाएगा, फिर होल्डिंग से आप बेचोगे। ये आप नॉर्मली करते हो। अब सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जब हम फ्यूचर्स की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ होल्डिंग से कोई वास्ता नहीं है, होल्डिंग का कोई रोल नहीं है। आप फ्यूचर खरीदोगे तो वो कहाँ जाएगा, पोजीशन टैब में। आपको फ्यूचर बेचना है तो कहाँ जाएगा, पोजीशन टैब में। खरीद बेच जो भी करना है आपको, वो कहाँ से होगी, पोजीशन टैब से होगी। होल्डिंग में कुछ नहीं जाएगा, होल्डिंग में कुछ नहीं जाएगा। चाहे आप फ्यूचर खरीदो बेचो या आप ऑप्शंस खरीदो बेचो, वो सिर्फ पोजीशन टैब में ही रहेगा। यदि आप MIS इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करते हो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, तो वो दिखेगी आपको काहे में, पोजीशन टैब में। चूंकि आपने इंट्राडे करी है तो सिस्टम उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, या आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगी। यदि आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो सिस्टम कर देगा। नहीं तो आप निर्णय ले लीजिए कि साहब हम इस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करना चाह रहे हैं, तो भी वो पोजीशन सिर्फ पोजीशन टैब में रहेगी, पोजीशन टैब में रहेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन विल नेवर गो टू होल्डिंग। This is the point. Future and option transactions will never go to holding. You got to see positions tab. आपका जो भी ब्रोकर है उसका सिस्टम देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत है तो ब्रोकर के नॉलेज बैंक में चेक कीजिए। लेकिन एक बात तय है, जो भी आप फ्यूचर में खरीदते बेचते हो, वो ट्रांजैक्शन आपकी होल्डिंग में नहीं जाती, ये पोजीशन टैब में रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि साहब पोजीशन खड़ी करी, पोजीशन मिटाई, पोजीशन काट दी। पोजीशन कितनी खड़ी है, ये पोजीशन इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये पोजीशन टैब में रहती है। अदरवाइज आप कह सकते हो कि चूंकि ये पोजीशन टैब में दिखती है इसलिए इसको पोजीशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप फ्यूचर खरीदें, बेचें, ऐड करना हो, एग्जिट करना हो, जो भी करना हो, आपको पोजीशन टैब में ही करना है। होल्डिंग से आपका कोई वास्ता, कोई रिलेशनशिप नहीं है।
अब दोस्तों एक और सवाल आया था हमारे पास कि साहब हमको एफएनओ की स्टॉक लिस्ट देखनी है, कितने एफएनओ स्टॉक्स हैं। तो बहुत वैलिड सवाल है, आपका जानना बनता है एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट। तो आपने क्या करना है, सिर्फ गूगल पर डाल देना है एनएसई एफएनओ स्टॉक लिस्ट। आपको सर्च रिजल्ट आएगा, पहला ही आएगा एफएनओ अंडरलाइंग इन्फो, उसके नीचे है एनएसई 50 एफएनओ स्टॉक्स। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, एनएसई पर जो लिस्ट मेंटेन्ड है एफएनओ स्टॉक्स की, एफएनओ इंडेक्स की, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए ये लिस्ट मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में आप क्लिक करोगे कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, और कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ अंडरलाइंग एंड इंफॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल गई, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट हो गया, और ये आरती, एबीबी, अबॉट, एसीसी, अदानी, ये सारे आपके स्टॉक्स हैं जिनमें एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो ये लिस्ट कहाँ मिल गई आपको, एनएसई की वेबसाइट पर। एनएसई इस लिस्ट में एडिशन करता रहता है, डिलीशन करता रहता है, स्टॉक्स एफएनओ लिस्ट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो आप चाहे तो एनएसई एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट देख लीजिए, और एनएसई पोर्टल पर ही आपको क्या मिल जाएगा कि जो आपके एफएनओ स्टॉक्स हैं उनका प्राइस मूवमेंट कितना है, कौन टॉप गेनर है, कौन टॉप लूजर है, वो सारी जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, एनएसई के पोर्टल पर। आपको बस यूज करना है, गूगल पर टाइप करना है, एनएसई के पोर्टल पर मिल जाएगी। ये है गो टू एरिया एनएसई। एनएसई से ही सारे ब्रोकर उठाते हैं, सारे ब्रोकर जो जानकारी इकट्ठी करते हैं वो एनएसई से करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर होता है। एक्सचेंज मंडी क्या है, एनएसई। तो एनएसई से ही डेटा उठा जाएगा। एनएसई कहता है भैया इन स्टॉक्स में एफएनओ अलाउड है, तो उन्होंने स्टॉक्स की लिस्ट जो है एनएसई मेंटेन करता है। आप जो है एनएसई की वेबसाइट पर एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं। साथ में ये इंडेक्स हैं, जिन इंडेक्स में जो है आपकी एफएनओ पोजीशन अलाउ होती है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। लाइकवाइज ये स्टॉक्स हैं, ये लिस्ट है जो एनएसई की वेबसाइट पर मेंटेन की जाती है। अब आपको एक तो एनएसई की वेबसाइट मिल गई जहां पर आप ये सब चीज देख सकते हो। दूसरा विकल्प आपके पास है जीरोधा का। जीरोधा की ये जो फैसिलिटी है मार्जिन कैलकुलेटर की, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, जीरोधा के जो यूजर हैं उनके लिए भी, और जो अन्य ब्रोकर के यूजर्स हैं उनके लिए भी। तो आप जीरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम जीरोधा को रेकमेंड नहीं 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 कर रहे हैं। आपको यदि जीरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर से अच्छा मार्जिन कैलकुलेटर मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर अगर बेहतर है तो आप ब्रोकर का इस्तेमाल कीजिए। गूगल आपके सामने पड़ा हुआ है, गूगल पर अगर आपको कोई मार्जिन कैलकुलेटर मिल जाए उसका इस्तेमाल कीजिए। The point is you are free to decide which margin calculator you want to use. आप किस मार्जिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हो आपकी इच्छा है। हम कोर्स में एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर को ले रहे हैं। अब साहब जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर पहुंचना है आपको, तो फिर वही बात, गूगल पर टाइप कर लो, आ गया एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर। एफएनओ स्टैंड फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्जिन कैलकुलेटर। जीरोधा का है इसलिए जीरोधा रखा हुआ है। पहला ही ऑप्शन है इक्विटी फ्यूचर्स। इक्विटी फ्यूचर्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया, खुल गया। ये सारे नियम कायदे लिखे हैं, आपको इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो स्किप कर दीजिएगा। कारण क्या है दोस्तों, कारण यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से उन चीजों से ना तो लड़ते हैं, ना ही उन चीजों को हम समझना चाहते हैं जो हम कंट्रोल नहीं करते, जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते। एनएसई ने नियम बनाए हैं, जो नियम है वो हमें स्वीकार करने होंगे। तो जैसा मार्जिन आ रहा है वो हमें स्वीकार करना है। अब एनएसई ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या किया, क्या नहीं किया, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड इवन इफ आई एम वरीड अबाउट दैट,
व्हाट कैन आई डू, हमें चिंता नहीं करनी, और चिंता करके भी आप क्या उखाड़ लोगे। पॉइंट यह है, क्या कर लोगे आप, मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन घट गया, घट गया, तमाम जनता पागल हो रखी है, मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन घट गया, एनएससी का ये सर्कुलर आया, एनएससी का वो सर्कुलर आया, एनएससी के नियम चेंज हो गए, क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे आप। मार्जिन ज्यादा, जितना सिस्टम मार्जिन मांगेगा उतना रखोगे आप, जब से मांगेगा तब से देगा। कैन यू कंट्रोल इट, नो। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है तो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो बहुत थिन मार्जिन पे चलते हैं, 10 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख से वो एफएनओ खेलेंगे, तो उनको वरीड होना जरूरी है कि भैया कितना मार्जिन लग रहा है, क्योंकि वो रेजर थिन, तलवार की धार पे चल रहे हैं, वो उनका बनता है। लेकिन आप जो एक इन्वेस्टर हैं, आपको वरीड हैं, आप चिंतित हैं पोजीशन को बैलेंस में रखने के लिए, और आपके पास होल्डिंग है, और होल्डिंग के करस्पॉन्डिंग अगर एफएनओ के माध्यम से कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि हम आज हम कवर करेंगे, तो उनका लेवरेज उठाना, उनको एंजॉय करना, उनका लाभ उठाना, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा रोज का काम 5 मिनट का, 2.5 मिनट का, आधे घंटे का नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा काम दिन के अंत में 15 मिनट, एफएनओ हो, इंट्राडे हो, कुछ भी हो, दिन में 15 मिनट, कसम है आपको, दिन में 15 मिनट, 30 मिनट ज्यादा नहीं देना समय मार्केट में। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, तो ये नियम कायदे हैं, पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं तो नीचे पहुंच जाओ, सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन, नीचे वही लिस्ट जो एनएससी की वेबसाइट पे थी, वही लिस्ट यहाँ पर भी है। आरती मिल गया आपको, आपका एबीबी मिल गया आपको। आरती के देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 फ्यूचर हैं, एबीबी के अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 फ्यूचर हो जाएंगे, 3 फ्यूचर होते हैं, आपको जानकारी है। मिड मंथ, फार मंथ, करंट मंथ, 3 मार्जिन होते हैं। अब देखो ये नॉर्मल मार्जिन है 1,56,282, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है, 23%। प्राइस कितनी है, 783 रुपया। बस आरती इंडस्ट्री के 25 अगस्त के फ्यूचर की प्राइस है 783.6 रुपया। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमने कवर किया है, दोबारा कवर नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो निकलेगी उसका 23% है मार्जिन, ये मार्जिन डला हुआ है। लिस्ट वही है, और ये परसेंटेज भी एनएससी से आए हैं। सब लोग डेटा कहां से उठा रहे हैं, एनएससी से, एनएससी से ही डेटा आ रहा है। देयर वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, इसलिए हमने कहा जीरोधा बनता है आपको, जीरोधा का इस्तेमाल करें, जीरोधा नहीं बनता है, कुछ और बनता है, उसका इस्तेमाल करें। कल जीरोधा से अच्छा आ जाए उसका इस्तेमाल कीजिए, आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है। जीरोधा सिर्फ एग्जाम्पल है। होता क्या, हम नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे साहब हम जीरोधा को रिकमेंड कर रहे हैं, भैया हमें काय को रिकमेंड करना, कुछ नहीं दे रहे जीरोधा वाले हमें, हम रिकमेंड नहीं कर रहे। अब दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है कैलकुलेट, इसका मतलब क्या होता है, कुछ मतलब नहीं, बहुत सिंपल है। उसके पहले ये जो मार्जिन का फंडा है, ये स्लाइड हम कवर कर चुके हैं पहले भी। कब कितना मार्जिन क्यों चाहिए, ये कौन तय करता है, सेबी के नीचे है एनएससी, एनएससी तय करता है सेबी के सहयोग से, सेबी के साथ मिलकर क्या इंफॉर्मेशन फ्लो है, क्या डिसीजन कैसे लेते हैं, वी डोंट नीड टू वरी, हमें क्या चिंता करना कि क्या है। उनका मार्जिन का कंसेप्ट है, इतना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन देंगे। अब दोस्तों हुआ क्या था, अभी 6 महीने पहले की बात है, आप में से जो लोग एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करते होंगे उनको पता होगा कि साहब मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी थी, और जमाने भर का हल्ला हुआ था, जमाने भर का हल्ला हुआ था, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में, टीवी पे, सब जगह चर्चा हुई थी कि मार्जिन बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर जाएगी, वॉल्यूम गिर जाएगी। क्यों बोल रहे थे वो ऐसा, बिकॉज वही बात कि आपका जो ट्रेडर है वो जितना पैसा लेके आया है उस पूरे पैसे से वो मार्जिन लेकर उठा रहा है। तो लोगों का मानना था कि चूंकि मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी रही है, इसलिए ट्रेडर को ज्यादा कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, ट्रेडर का ज्यादा कैपिटल लगेगा, और ट्रेडर का चूंकि ज्यादा कैपिटल लगेगा इसलिए हो सकता है ट्रेडर जो है वो एफएनओ पोजीशन कम क्रिएट करे, कम खरीदे बेचे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ी ही है और बढ़नी ही है वॉल्यूम। मार्जिन बढ़े घटे वॉल्यूम बढ़ेगी, 1-2 दिन, 15 दिन, 10 दिन की बात है कि भैया मार्जिन वॉल्यूम गिर जाएगी, फिर एडजस्ट हो जाएंगी। बिकॉज 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 एफएनओ इज रिक्वायर्ड, एफएनओ इज रिक्वायर्ड। हमने आपको बताया था रमेश सुरेश, दे नीड इट, देयर बिजनेस विल नॉट सर्वाइव।
रमेश सुरेश का धंधा नहीं चलेगा बिना एफएनओ स्टॉक्स के। तो रमेश सुरेश को चाहिए, मांगता है उनको। रमेश सुरेश आएंगे तो बंटी और बबली भी आएंगे, रमेश सुरेश आएंगे तो बंटी और बबली भी आएंगे, रमेश सुरेश आएंगे तो बंटी और बबली सट्टेबाज भी आएंगे। धंधा चलता रहेगा, धंधा चलता रहेगा, ब्रोकर का धंधा चलता रहेगा। बट बिगर पॉइंट क्या है? बिगर पॉइंट यह है कि पहले क्या होता था कि आपका जो नॉर्मल, जैसे आप फॉरेन ये फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट करो, तो आप ओवरनाइट ले जा रहे हो, 1 2 3 दिन या एक्सपायरी तक ले जाना चाह रहे हो, या एफएनओ की पोजीशन आप ओवरनाइट कैरी करना चाह रहे हो, तो मार्जिन लगता था ज्यादा। सिंपल है, ओवरनाइट रिस्क ज्यादा है तो मार्जिन ज्यादा मांगते थे वो। लेकिन सिस्टम क्या करता था कि अगर आप पोजीशन इंट्राडे क्रिएट कर रहे हो, एमआईएस जीरोधा में एमआईएस सिलेक्ट करके, इंट्राडे सिलेक्ट करके आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो सिस्टम कहता था कि भैया चूंकि इंट्राडे पोजीशन है, रिलेटिवली इंट्राडे में पोजीशन रिस्क कम है, इंट्राडे में गैप अप गैप डाउन हो नहीं सकता, रिस्क कम है, इसलिए वो क्या कहते थे कि इंट्राडे में मार्जिन कम से काम चल जाए। पहले ऐसा होता था कि एमआईएस इंट्राडे पोजीशंस में कम मार्जिन से काम चल जाता था। लाइकवाइज अगर आपने बाय ऑर्डर डाला, साथ में आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल दिया, आपने सेल ऑर्डर डाला, साथ में आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल दिया, तो सिस्टम को पता है, सिस्टम को पता है क्या कि आपने अभी खरीदा है और इस लेवल पे आप बेच दोगे तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो इसलिए मार्जिन कम लग जाता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया, उन्होंने क्या दिया, भैया मार्जिन पूरा रखो, मार्जिन पूरा रखो। कारण क्या है कि जब कम मार्जिन रखते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है। रीजन बीइंग ये है, कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो फिर ट्रेडर अनाप शनाप पोजीशन क्रिएट करने लगते हैं, जितनी औकात है उससे ज्यादा लिवरेज उठा लेते हैं, फिर पोजीशन फट जाती है, दिवालिया हो जाते हैं या भाग जाते हैं। सिस्टम का नुकसान है, सिस्टमिक रिस्क है, ब्रोकर पर रिस्क बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा इस झंझट में पड़ना ही नहीं, इस झंझट में पड़ना ही नहीं है हमें, आप तो पूरा मार्जिन रखो, पूरा 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 मार्जिन रखो। अब दोस्तों ये नियम है, हमने आपको सरल और आसान भाषा में समझाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बदलेंगे नहीं, ये बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं और बदलेंगे, बदलेंगे। बिकॉज द लॉजिक क्या है सेबी का, लॉजिक क्या है एनएसई का, कि भैया जब जब रिस्क बढ़ेगी तब रिस्क को कम करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए वो मार्जिन बढ़ा सकते हैं, उनके पास हथियार है ये मार्जिन का। तो हो सकता है वो मार्जिन के नियम बदलें। आपको मोटा मोटी समझना है कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये चेंज हो सकती है, सेबी इसको बदल सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हु नोज, भविष्य में मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। अगर मान लो, कल्पना कीजिए अगर वॉल्यूम गिर जाए, वास्तव में गिर जाए वॉल्यूम, तो एनएससी कह सकता है कि अरे साहब बैकफायर कर गया, बैकफायर कर गया, अब जो मार्जिन जो है कम देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मार्जिन पर वॉल्यूम नहीं आ रही। कि भैया एनएससी को भी चाहिए वॉल्यूम। एनएससी मंडी का काम क्या है, मंडी का काम ये है कि खरीदार बिकवाल आए, अगर खरीदार बिकवाल नहीं आएंगे तो मंडी भी बंद हो जाएगी, मंडी का धंधा भी बंद हो जाएगा। तो मंडी भी चाहती है कि वॉल्यूम रहे रहे रहे। तो अगर भविष्य में लगा कि उनको वॉल्यूम बढ़ानी है तो हो सकता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दें, या वो कहने लगे कि साहब स्टॉप लॉस ऑर्डर डालोगे तो मार्जिन कम से कम चल जाएगा, या वो कहने लगे कि इंट्राडे पोजीशन बनाओगे तो मार्जिन कम से कम चल जाएगा। कम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है तुलनात्मक रूप से। ओवरनाइट पोजीशन में रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियस है मार्जिन ज्यादा होगा, यही चीज है। तो ये बेसिक फंडा है, ये अपन कवर कर चुके हैं पहले, अभी सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं इसको कि नियम है, बदलते रहे हैं, बदलते रहेंगे, ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, ज्यादा दिमाग की माथा पच्ची नहीं करना, दिमाग का दही नहीं करना फालतू में, अननेसेसरी की चीजों पे काहे दिमाग खराब कर रहे। हमें फोकस करना है व्यू, व्यू व्यू, हमारा व्यू सही पड़ना चाहिए। इफ आवर व्यू इज गुड, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट मार्जिन, वी नीड नॉट वरी अबाउट मार्जिन कॉल्स। क्यों? हमारा तो प्रॉफिट है, पोजीशन काटेंगे, मार्जिन भी निकलेगा और प्रॉफिट भी आएगा। तो हमें फोकस करना है चार्ट रीडिंग पे, चार्ट रीडिंग हमारी अच्छी होना चाहिए, हमें फोकस करना है फंडामेंटल रीडिंग, वो अच्छी होना चाहिए, हमें फोकस करना है इकोनॉमिक रीडिंग पर, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक जो एनालिसिस है उस पर फोकस करना है। बस ये सही है,
देन दिस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिलायंस सर्च करते हैं जीरोधा के पोर्टल पे। रिलायंस सर्च किया, रिलायंस का अगस्त फ्यूचर, सितंबर फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर। देखो आप 25 अगस्त, 29 सितंबर, 27 अक्टूबर, ये आपकी क्या है, ये क्या है, ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट इसलिए हमने कहा था कि एक्सपायरी डेट कैसे कैलकुलेट होती है, काहे हम टेंशन पे पड़े कि गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा, शनिवार होगा। व्हाई नीड टू वरी, सिस्टम में लिखा है 25 अगस्त मार्जिन एक्सपायरी डेट है, खत्म कहानी। 25 अगस्त लिखी है सिस्टम में। अब लोग इसी पर डिस्कस करते रहते हैं, भैया गुरुवार को होगी, शुक्रवार को होगी, मंगलवार को होगी, महीने के आखिरी दिन होगी। काहे को चिंता करना भैया, लिखी है सिस्टम में, देख लो बस। ये 25 अगस्त है, ये 29 सितंबर है, ये 27 अक्टूबर है। अब आप में से कुछ लोगों का कहना हो सकता है, पूछना हो सकता है कि भैया ये कैलकुलेट क्यों दे रखा है। तो कैलकुलेट का काम है बड़ा सिंपल, बहुत इजी है। आपके पास 1 लाख रुपया कैश है, उस 1 लाख रुपए में आप कितने रिलायंस के लॉट उठा सकते हो, इधर वे खरीदना हो या बेचना हो। तो रिलायंस का मार्जिन कितना चाहिए, 1,43,591। स्वाभाविक है, मार्जिन चाहिए 1,43,591। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप नहीं खरीद पाओगे, आप नहीं खरीद पाओगे। तो वो क्या बोलेगा, जीरो लॉट, जीरो लॉट, कोई लॉट नहीं उठा पाओगे। आप टुकड़ों में तो लॉट ले नहीं सकते, लॉट 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 1.25, 2.5 तो ले नहीं पाओगे आप लॉट। तो पॉइंट क्या है, लॉट जो है आपने डाला 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए मेरे पास है, 1 लाख रुपया में आप जीरो लॉट खरीद पाओगे। ठीक है, आपका कैलकुलेट हो गया। फिर आपने डाल दिया 5 लाख के, भैया मेरे पास 5 लाख रुपया है। आपने गो क्लिक किया, उसने बोल दिया 3 लॉट आप खरीद सकते हो। क्या मतलब है, कुछ नहीं किया इसने, 5 लाख में डिवाइड मार दिया 1,43,000 का, 5 लाख में 1,43,591 का भाग दे दिया, तो 3 अमाउंट निकल आया। ऑब्वियसली 3 पॉइंट समथिंग निकला होगा, बट वी नीड नॉट वरी, हमें क्यों चिंता करना, हमें तो भैया फुल नंबर में लेना है ना। लॉट जो हम खरीदेंगे वो फुल नंबर में खरीदेंगे, तो 3 नंबर फुल नंबर है, 3 दशमलव टुकड़ों में थोड़ी लॉट मिलता है, इसलिए 3 पूरा है। तो आप को चाहे तो ये कैलकुलेट फंक्शनैलिटी यूज करो, नहीं मांगता है तो दिमाग है अपने पास, सिंपल है। 5 लाख में आप मार्जिन का भाग दे दो, आपको पता पड़ गया कि आप 10 लाख रुपए लेके बैठे हो, 10 लाख रुपया में से आपने 7 लाख रुपया डिलीवरी में लगा दिए, स्टॉक्स खरीद लिए, 3 लाख रुपए हैं। अब आपको तय करना है ये 3 लाख में मैं कितने रिलायंस के लॉट खरीद सकता हूँ। तो एक सिंपल सा कारण है, सिंपल सा तरीका है, आप सिंपल जो मार्जिन है दिमाग में ही भाग दे दो कि भैया मेरे पास इतना पैसा है, इतना मार्जिन है, पैसा डिवाइडेड बाय मार्जिन, नंबर ऑफ लॉट कितने चाहिए वो पता पड़ जाएगा। नहीं तो आप जीरोधा पे आ जाओ, कैलकुलेट फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर लो, दोनों चीजें आपके पास उपलब्ध हैं। अब देखिए, अब आ रहा है जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर का एक्चुअल काम। तो ये चीज हो गई अपनी, एफएनओ स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको, साथ में आपको क्या मिल जाएगी, कैलकुलेट कि आपको कितनी यूनिट्स उठानी है। तो आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा कि आपके पास जो पैसा है उस पैसे में आप कितने लॉट उठा सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि आपको सब कुछ पता पड़ गया, जो भी आपको सर्च करना हो, जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्च करना हो आप सर्च कर सकते हो, और सिंपल आप डाल दो कि हमारे पास इतना पैसा है भैया, उस पैसे में मेरे पास कितने लॉट आ जाएंगे। तो ये रिलायंस के लिए हमने बताया, आप निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, आरती इंडस्ट्रीज, एबीबी, एबट, जिसके लिए चेक करना हो चेक कर सकते हैं, आ जाती है आपको। अब एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर, फिर वही बात, यहाँ ये सिर्फ उदाहरण है, आपको लगे तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं लगते तो कुछ और मिल जाए उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन आ रही है एनएससी से ही, इंफॉर्मेशन एनएससी से ही आ रही है, सोर्स एक ही है, देयर इज ओनली सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी सिर्फ एनएससी से आ रही है, कहां से आप उठा रहे हो वो बात अलग है। तो जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर पर आप क्लिक कीजिएगा, आप आ गए यहाँ पर, सीधा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, यहाँ आ गए आप, एक्सचेंज, कौन सा है एक्सचेंज, एनएफओ मतलब निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये हम बात कर रहे हैं। एमसीएक्स क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पर ज्वार, बाजरा, आपके कॉपर, गोल्ड, उनकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। सीडीएस करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है आपके डॉलर, रुपया, उनके
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। अपन को किससे फोकस करना है? एनएफओ से, जो निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। अगर आप में से कोई एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहता है तो एमसीएक्स में ट्राई कर सकता है, कोई करेंसी चाहता है करेंसी कवर कर सकता है, लेकिन अभी हमारी फोकस किस पे है? निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। तो सिलेक्ट क्या किया? एनएफओ निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दूसरे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कौन सा है हमारा? फ्यूचर्स। ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, ऑप्शंस का कोर्स जब आएगा तब अपन ऑप्शंस लेंगे, अभी लेते हैं अपन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स ले लिया, ड्रॉप डाउन में कौन सा फ्यूचर, कौन सा अंडरलाइन है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया सर्च कर लो। निफ्टी टाइप किया, निफ्टी आ गया 25 अगस्त, 29 सितंबर, अक्टूबर, ये 3 निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट आ गए। तो कौन सा चाहिए भैया आपको? साहब 25 अगस्त चाहिए, 25 अगस्त सिलेक्ट कर लो, 25 अगस्त सिलेक्ट कर लिया। अब भैया जी क्या बताना है कि भैया सब क्वालिटी, आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना बेचना है? तो भैया जी इसमें लिखा आ गया कि निफ्टी का लॉट साइज 50 का है, एक लॉट में 50 यूनिट है, 100 यूनिट में आपके 2 लॉट आ जाएंगे। कुल मिला के ये चीज हमने शुरुआत में कवर करी थी आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स में कि 50, 100, 150, 200, 250 यही खरीद पाओगे आप, 225 नहीं खरीद पाओगे। फ्यूचर्स में लॉट होता है, थोक में खरीद रहे अपन गाय में खरीद रहे, थोक में खरीद रहे, तो यहाँ पर लॉट होगा। तो 50 में लो, 100 में लो, 150 में लो, 200 में लो, 250 में लो, ये क्वांटिटी डाल दी। आपकी इच्छा है, आपको जितना खरीदना है उतनी क्वांटिटी डाल दो, और फिर आपने बताना है सिस्टम को कि भैया बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो आपने सिलेक्ट कर लिया बाय, और फिर ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। नाउ प्लीज रिमेंबर, ये ऐड जो है क्यों हो रहा है? यहाँ आप खरीद बेच नहीं रहे हो, खरीद बेच नहीं रहे हो, सिर्फ आप ऐड कर रहे हो सो दैट आपको पता पड़े कि मार्जिन कितना चाहिए है। ज़ीरोधा के मार्जिन कैलकुलेटर में आपने लॉगिन नहीं किया, ऑनलाइन अवेलेबल टूल है, सिंपल जाओ ऐड करो, आपको पता पड़ जाएगा भाई साहब कि कितना मार्जिन लगता है। अब देखिए आप, निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, निफ्टी अगस्त 22 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर प्रोडक्ट है, स्ट्राइक एनए है। स्ट्राइक लगती है अपनी काहे में? ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में चर्चा करेंगे स्ट्राइक की, अभी छोड़ देते हैं। आपने क्या बोला? 100 बाय, बी फॉर बाय, मतलब आप अगस्त फ्यूचर पर लॉन्ग होना चाहते हो, अगस्त फ्यूचर पर आप लॉन्ग होना चाहते हो, तो मार्जिन कितना चाहिए? मार्जिन चाहिए 1,78,929 प्लस 34,977। ये जो इनिशियल मार्जिन है साहब, ये गलत लिखा हुआ है, बेसिकली ये अपना स्पेन मार्जिन है, सही चीज ये लिखी हुई है, हम थोड़ा इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ये आप देखो, स्पेन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन और टोटल मार्जिन ऊपर दिख जाएगा। स्पेन मार्जिन देखो आप, ये आपका है क्या? ये आपका स्पेन मार्जिन है, ये आपका एक्सपोजर मार्जिन है, और ये आपका, अगर इन दोनों को आप जोड़ दो तो निकल आता है ये क्या है? ये आपका टोटल मार्जिन है, ये आपका टोटल मार्जिन है, ये आपका स्पेन है, ये आपका एक्सपोजर है, दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका निकल आया ये टोटल मार्जिन। यही टोटल मार्जिन आपको रखना पड़ेगा अगर 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 आप निफ्टी के 2 लॉट खरीद रहे हो। 100 मतलब क्या? 2 लॉट, 100 मतलब 2 लॉट, 100 मतलब 2 लॉट। तो 2 लॉट खरीदने के लिए आपको इतना स्पेन चाहिए, इतना एक्सपोजर चाहिए, और इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ये है। तो ये आपको टोटल मार्जिन चाहिए, मतलब ये इनिशियल मार्जिन है जो आपको रखना पड़ेगा। ये मार्जिन रखोगे आप तभी आपकी पोजीशन खड़ी होगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो नंबर आए हैं ये मोटा मोटी नंबर है, ये मोटा मोटी नंबर है। अगर आप ज़ीरोधा पे ही नंबर चेक करोगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको चिल्लाना नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज क्यों नहीं मिल रहे। मोटा मोटी बात हो रही दोस्तों, मोटा मोटी। आप अगर अपने ब्रोकर के सिस्टम में देखोगे तो हो सकता है उसके यहाँ कुछ और नंबर हो सकता है। हमें मोटा मोटी बात चल रही, ये 2,15,000 हो सकता है, 2,16,000 हो सकता है। सो लेट्स बी फ्लेक्सिबल, एकदम नंबर नहीं पकड़ना कि साहब ज़ीरोधा कैलकुलेटर खराब है। अरे भैया खराब इसलिए नहीं होगा ये, क्योंकि भैया ये कैलकुलेशन चेंज होती रहती है, हर पल, हर दिन, हर घंटे ये चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन रिस्क, डिपेंडिंग ऑन न्यूज फ्लो,
डिपेंडिंग अपॉन ये इंटरेस्ट रेंज चेंज, आपकी इंटरेस्ट रेट बदल रही है, न्यूज फ्लो आ रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्कवरी हो रही है, इकोनॉमिक न्यूज फ्लो आ रहा है, आरबीआई की बैठक आ रही है, तमाम चीजें हैं, एक्सपायरी भी आ रही है, तो चेंज होता रहेगा। लेकिन मोटा मोटी इतना ही लगेगा आपको, मोटा मोटी 2 लाख समथिंग लगेगा, इतना आपको समझ में आ गया। और ये इतना स्पेन है, इतना एक्सपोजर है। अब स्पेन एक्सपोजर अपन ने कवर कर चुके हैं। स्पेन एक्सपोजर मतलब क्या? स्पेन मतलब रिस्क एनालिसिस के बल पर आपको 1,78,000 रखना ही रखना है। इससे कम होगा तो मार्जिन कॉल आएगा। ये क्यों रखा है? ये रखा है एक्सपोजर, ये रखा है इसलिए ताकि जो आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको कवर अप करने के लिए। प्रॉफिट में तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, लॉस में कवर करने के लिए ये रखा हुआ है। एक्स्ट्रा बफर है, ये एक्स्ट्रा बफर है। बाल निकले हुए हैं सर से कटने के लिए, तो एक्स्ट्रा बाल ये हैं। ठीक है जी। हमने आपसे पिछली बार क्या बोला था? यही बोला था हमने कि हमको मार्जिन कॉल नहीं आना मांगता। दोस्तों आपको कसम है, आपको कसम है, मार्जिन कॉल नहीं आना चाहिए। आप ये मान के मत चलो कि ये इससे नीचे मेरा हो जाएगा तभी मैं पोजीशन काटूंगा। अरे भैया आपने इतना पैसा रखा, इतना हो गया, फिर आप पोजीशन काट रहे, इतने में आपको 50,000 का फटका लग गया। 50,000 का फटका लग गया, मोटा मोटी बता रहे, घटाया नहीं हमने। 40-50,000 का फटका लग गया आपको। सोचो वो 40-50,000 इसका कितना होगा? लगभग 20-25% होगा। तो काहे करना? मतलब 20% लॉस खाने के बाद आप जाग रहे, ऐसा क्यों? 20% लॉस खाने के बाद अगर आप जागोगे तो काम कैसे चलेगा? ये 2,13,000 है, इसका अगर आप 20% निकाल दो तो 1,78,000 आता है। मतलब आप अगर मार्जिन कॉल का इंतजार कर रहे हो तो 20% जब डिक्लाइन हो जाए फिर मार्जिन कॉल आएगा, मार्जिन पेनल्टी भी लगेगी, फिर आप काटोगे। 20% के पहले निकल लो, कट इट। व्यू गलत हुआ क्लोजिंग बेसिस पर या इंट्राडे, जैसा आपने लगाया कट इट, एग्जिट। एग्जिट आपको होगा क्या? हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि साहब हम बीमार हो गए, या हम बाहर चले गए, या हमने लॉगिन नहीं किया। सिस्टम डज नॉट केयर, सिस्टम डज नॉट केयर। एक कहानी बताते हैं, क्या बोले, बंदे ने ऑर्डर डाल दिए सिस्टम में, एकदम बहुत बड़ा ऑर्डर डाल दिया, और फिर वो बोलता है कि भैया ऑर्डर चला गया। तो कैंसिल नहीं किया उसने क्या किया? सिस्टम की लैन केबल निकाल के फेंक दी। उसने लैन केबल निकाल के फेंक दी, तो लैन केबल निकाल देने से क्या बन जाएगा? आप बच जाओगे। ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, ऑर्डर आपके सिस्टम में थोड़ी है गुरु, ऑर्डर तो एनएससी के सिस्टम में है। आप बीमार हो गए, आप बाहर चले गए, तो कैसे काम चलेगा? मोबाइल है आपके पास, आपको लगता है आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, पोजीशन काट दो, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बीमार हो गए, पोजीशन काट दो। दूसरा, कृपा करके आप अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश भी मत रखिए, नहीं तो होगा क्या? सिस्टम खाता जाएगा, उसको मार्जिन के रूप में यूटिलाइज करता रहेगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। मान लो भगवान ना करे कभी हो जाए ऐसा कि आप किसी कारण बस लॉगिन नहीं कर पाए, आप बाहर चले गए, या भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाह रहे, आप समझदार हो गया मान लो कोई ऐसी घटना जिसके कारण आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा पैसा मत रखिए, नहीं तो वो खाता जाएगा पैसा, और फिर मार्जिन कॉल लगना ही है, फिर मार्जिन कॉल लगना ही लगना है। तो अच्छा क्या है कि आप पैसा, एक्स्ट्रा पैसा मत रखिए, जैसे ही पैसा कम होगा वो काट देगा। पैसा रखोगे तो फिर वो खाता चला जाएगा, मार्जिन कॉल आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं आप बात को कि भैया जी अगर आप बाहर जा रहे हो, आप सिस्टम को अवेलेबल नहीं हो, या आप नहीं कर पा रहे हो, तो काट लो पोजीशन। आप किसी ऐसी एरिया में जा रहे हो जहां पर इंटरनेट नहीं है, तो काट लो पोजीशन पहले ही।